तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। तो राजस्थान राज्य में दोस्तों मंत्री परिषद का पूरी का यहाँ पे गठन हो चुका है। हर चीज दोस्तों मंत्री परिषद मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है, जो भी इनसे संबंधित अनुच्छेद हैं, जो भी नए मंत्रियों का यहाँ पे चयन किया गया है उनके बारे में। इसके अलावा दोस्तों जो राज्य मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, तीनों में क्या अंतर होता है, हर चीज अपने दोस्तों यहाँ पे जानने वाले हैं। बस आप क्लास पे बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो अ, राज्यपाल है उसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, सलाह और सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान होगा मुख्यमंत्री। ये तो आपके अनुच्छेद 163 में है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री का तो दोस्तों सभी को पता होगा। तो भजनलाल शर्मा जी यहाँ पे राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो अनुच्छेद दोस्तों आपका 163 इससे संबंधित है। तो ध्यान रखना, पूरा ऐसे याद रखना है अपने को कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद की का गठन किया जाएगा, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा। ऐसे डायरेक्ट अनुच्छेद ऐसा कोई नहीं है कि राज्य के लिए एक मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल को सलाह या सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, और जिसका प्रधान या मुखिया कह सकते हैं कौन होगा यहाँ पे, मुख्यमंत्री। तो ये आपका अनुच्छेद 163 है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों जो यहाँ पे अनुच्छेद 164 भी जानेंगे अपने। इससे पहले आपको बता दूं कि जो उप मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, ये भी कैबिनेट मंत्रियों का, देखो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये भी पूरे जो मंत्री राजस्थान में होते हैं या पूरे कोई भी राज्य ले लो दोस्तों, तो वहाँ पे मैक्सिमम 3 प्रकार के आपको मंत्री देखने को मिलेंगे। एक तो कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री, एक होंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार वाले। इस प्रकार से होता है। दो जो मोस्ट पावरफुल होते हैं, वैसे तो सभी होते हैं लेकिन मोस्ट पावरफुल मतलब कैबिनेट मंत्री होते हैं, और राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये डायरेक्ट इनका संबंध मतलब प्रधानमंत्री को कांटेक्ट करते हैं ये डायरेक्ट। और ये कुछ एक मीटिंगों में, बहुत महत्वपूर्ण मीटिंगों में यहाँ पे कैबिनेट मंत्रियों की मीटिंगों में भाग ले सकते हैं, जबकि राज्य मंत्री इस मीटिंगों में भाग नहीं ले सकते। और राज्य मंत्री क्या होते हैं, ये कैबिनेट मंत्रियों को ही है ना यहाँ पे सलाह और मशवरा या उनके वर्क को एक्स्ट्रा वर्कलोड कम करने के लिए होते हैं जो राज्य मंत्री होते हैं। इस प्रकार से दोस्तों जो कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, आपको समझ आ गए होंगे। अब राजस्थान की अपने पहले बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अपने राजस्थान की बात कर लेते हैं। इनका आकार है ना निश्चित होता है, जो इनका आकार है मंत्री परिषद का, ये होता है निश्चित। अब ये दोस्तों आकार यहाँ पे निश्चित कब किया गया, ये किया गया आपके जो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम है, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। अब ये अधिनियम है 2003 का। अब दोस्तों यहाँ पे है ना डायरेक्ट आपसे ये पूछा जाता है कौन से संविधान संशोधन अधिनियम से ये किया गया, जो मंत्री परिषद का आकार निश्चित किया गया। अब इसमें क्या होगा कि जितनी भी विधानसभा है भारत में, मान लो विधानसभा, कोई राज्य की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं उनका 15% यहाँ पे मंत्री परिषद बनेगा। मान लो राजस्थान में 200 सीटें हैं तो इसका 15% कितना हो गया, 30। तो मैक्सिमम 30 यहाँ पे मंत्री परिषद का राजस्थान के आकार हो सकता है, मैक्सिमम 30। और इसमें यह भी निश्चित किया गया कि कम से कम आपको 12 तो बनाने ही बनाने हैं। और ये 29+1 भी लिखा आ सकता है। एक इसमें सीएम होता है, मुख्यमंत्री।
ठीक है, और यहाँ पे 11+1 भी लिखा सकता है, तो कम से कम एक, अब ये एक हो गया यहाँ पे सीएम, तो इन दोनों में से कुछ भी लिखा सकता है। 30 की जगह आपके 29+1 और 12 की जगह 11+1, तो दोनों डाटा आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। इसके अलावा दोस्तों एक अपवाद है इसमें, 3 राज्यों का एक अपवाद है। अपवाद सब जगह होते हैं। देखो, सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया, और हो गया आपका गोवा। अब यहाँ पे सिक्किम में 32 सीटें हैं विधानसभा की, यहाँ पे 40-40 है, लेकिन यहाँ पे जो मंत्री परिषद का आकार है, मंत्री है, वो मात्र 7 है, तो ये 3 यहाँ पे इसके अपवाद भी है इसके। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अपने बात कर लेते हैं एक बार कैबिनेट मंत्रियों की। उससे पहले आपको मैं एक अनुच्छेद समझा देता हूँ, 164, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 164 के जो प्रावधान है वो देख लेते हैं थोड़े। तो ये भी, जो जितने भी इसके और भी अनुच्छेद है, 164, 1, 2, 3, सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो, क्योंकि इसमें क्या आती है, मुख्यमंत्री और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के प्रावधान से संबंधित है ये। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अब 164(1) में है कि जो सीएम है इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। और बाकी जितने भी मंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी यहाँ पे राज्यपाल ही करेगा, लेकिन किसकी सलाह से, मुख्यमंत्री की सलाह से की जाएगी। बस इतना ही है, और कुछ नहीं याद रखना। ठीक है, बाकी इसमें थोड़ा सा जो मध्य प्रदेश, उड़ीसा जहाँ आदिवासी है कल्याण बोर्ड के प्रभारी मंत्री हैं, उनके लिए यहाँ पे अलग से अनुच्छेद है। अभी राजस्थान में इतना ही ध्यान रखना कि सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा, लेकिन किसकी सलाह से, मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। बस इतना याद रखना है। फिर 164 का 1A आ जाता है, या इसको आप 1K भी कह सकते हो। राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या, राज्य मंत्रियों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी। अब जो चीजें हमने पढ़ी आगे, 1 सेकेंड, तो जो भी मैंने आपको बताया, जो सीमित संख्या वाला है कि 15% से अधिक नहीं होगी, वो आपका अनुच्छेद 1641A या कह के अंदर आता है। तो ये आपको याद रखना है, ये अनुच्छेद आपका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों जो 1B आ जाता है, फिर इसके अंदर 91वें संशोधन द्वारा राज्य मंत्री की अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन को भी यहाँ पे दोस्तों संदर्भित किया गया है कि अगर वो दल बदलता है कुछ इस प्रकार से, जो इसकी डिस्क्वालिफिकेशन है, अयोग्यता है, उसको संदर्भित किया गया है। इसके अलावा फिर आपका आ जाता है 164(2), जो मंत्री परिषद संयुक्त रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है, या यहाँ पे आपके उत्तरदायी भी लिखा आ सकता है। जो मंत्री परिषद है संयुक्त रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। बस इतना याद रखना है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, संयुक्त की जगह सामूहिक भी लिखा आ सकता है आपके, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में दोस्तों आ चुका है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, कौन से अनुच्छेद में है। फिर 164 का जो आपका 3 आता है दोस्तों, इसके अंतर्गत मंत्री पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल, अभी जो मंत्री बने हैं अपने, कैबिनेट मंत्री बने हैं, राज्य मंत्री बने हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री बने हैं, तो तीनों तीसरी अनुसूची में जो वो पूरी फॉर्म्स दी गई है कि किस प्रकार से अपने को ये चीज़ें शपथ लेनी है, गोपनीयता की शपथ, तो ये आपका तीसरी अनुसूची में है। ये कौन से अनुच्छेद में है, 164(3) में। फिर 4 में क्या है कि एक मंत्री लगातार 6 महीने तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रहा है, वह उस अवधि के अंत में मंत्री नहीं रहेगा। अब ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका 164 का 4। कैसे, अभी देखा होगा आपने सुरेंद्र पाल सिंह टेटी, जो कि हैं करणपुर विधानसभा से। कौन सी विधानसभा क्षेत्र से हैं, करणपुर विधानसभा से। 5 जनवरी को वहां पे चुनाव होने हैं, उन्हें पहले ही दोस्तों यहाँ पे मंत्री बना दिया गया है। ठीक है, राज्य मंत्री। तो अगर मान लो यहाँ पे क्या होता है कि नियम ये होता है कि मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं किसी को भी, जैसे आप हो तो आपको भी वहाँ खड़ा करके राजस्थान का मुख्यमंत्री बना देंगे।
बस 164 अनुच्छेद 4 ये कहता है कि आपको 6 महीने के अंदर अपनी योग्यता दर्शानी होगी। कहीं से चुनाव जीत जाओ आप विधानसभा क्षेत्र से, और वहाँ से अपना आपकी योग्यता प्रदर्शित करनी होगी। अगर आप 6 महीने में ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा। अब मान लो यहाँ पे सुरेंद्र रेड्डी हार जाते हैं तो इनको त्याग पत्र 6 महीने के भीतर देना पड़ सकता है। अगर जीत जाते हैं तो ये मंत्री पद पे रहेंगे और वहाँ कर्णपुर विधानसभा से। ठीक है, ये समझ आ गई होगी आपको चीज़ अच्छे से। फिर अनुच्छेद 164(5) क्या कहता है कि मंत्री के वेतन और भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा समय समय पर कानूनी रूप द्वारा निर्धारित। अब इनके जो भी वेतन भत्ते हैं आपके 164(5) में आ जाते हैं। ठीक है, और दूसरी अनुसूची के तहत निर्धारित किए जाएंगे। तो अनुच्छेद 164 को दोस्तों आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है, और देखो सबसे पहले ये पहला हो गया कैबिनेट मंत्री में, और फिर इसके बाद 2 उप मुख्यमंत्री हो गए। अनुच्छेद 167 भी देखेंगे। देखो उप मुख्यमंत्री कौन है, दिया कुमारी है, दिया कुमारी। इससे पहले कमला बेनीवाल भी उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। प्रेमचंद्र बैरवा जो कि दूदू विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और ये एससी के हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछा जाता है कि कैबिनेट में कितने मंत्री एससी की सीटें हैं, कितनी एसटी की सीटें हैं, ये भी पूछेगा। ये विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से हैं, और जो अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से, और ये दोनों यहाँ पे उप मुख्यमंत्री हैं। तो टोटल अभी तक हो गए यहाँ पे 3 मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट मंत्री, पूरी कैबिनेट में ये काउंट होंगे। फिर नेक्स्ट, इससे पहले आपको मैं अनुच्छेद 167 और बता देता हूँ, क्योंकि ये भी मंत्री परिषद जो भी प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का ना एक कर्तव्य है कि राज्यपाल के जितने भी प्रशासन और कानून प्रस्ताव है, मंत्री परिषद के सभी निर्णयों को राज्यपाल को सूचित करेगा। जितने भी वो निर्णय लेगा, एक ही जगह आप यहाँ पे 167(1) भी कह सकते हो इसको आप 1672 भी कह सकते हो। जो भी प्रशासन और कानून के प्रस्ताव संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल मांगे, देखो ये खुद सूचित करेगा, वो तो आपके 167(1) में आ गया। ये राज्यपाल मांगेगा वो 167(2) में आएगा। और राज्यपाल को आवश्यकता हो तो वह किसी भी मामले को मंत्री परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है, लेकिन जिस पर परिषद द्वारा विचारार्थ नहीं किया गया है, ये आपके 167(3) में आ जाएगा या सी में आ जाएगा, आप कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें हो गई यहाँ पे, और वो भी मैंने आपको बता दिया। अब केंद्र सरकार भी है ना, एक अनुच्छेद आता 356, यहाँ पे इसका प्रयोग करके मंत्री परिषद का अंत भी कर सकती है। अब अपने चलते हैं मंत्रियों पे। अब कुछ उप मुख्यमंत्री और बता देता हूं अभी अपने, क्योंकि लेटेस्ट अभी उप मुख्यमंत्री की बात की। तो सबसे पहले जो अपने उप मुख्यमंत्री आते हैं वो टीकाराम पालीवाल आते हैं, महुआ से आए थे, और इनका जो कार्यकाल है 2 वर्ष 342 दिन रहा था और कांग्रेस से संबंधित थे। फिर हरिशंकर बावड़ा, इनमें से कौन उप मुख्यमंत्री नहीं रहा, ऐसे क्वेश्चन पुटअप करेगा, क्योंकि अभी तक 7 ही बने। बनवारी लाल बैरवा बने, फिर कमला बेनीवाल बनी, जो कि सबसे कम समय तक रही। अगर उससे पूछ ले कि आपसे कि सबसे कम समय तक सबसे छोटा कार्यकाल किस राजस्थान के उप मुख्यमंत्री का रहा, तो कमला बेनीवाल का रहा, ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद अगर अपने बात करें दोस्तों, तो सचिन पायलट आते हैं, फिर दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, अभी हमने बात की। अब यहाँ पे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनकी अपने बात करेंगे दोस्तों। जो सवाई माधोपुर क्षेत्र से आते हैं कैबिनेट मंत्री, किरोड़ी लाल मीणा, किरोड़ी लाल मीणा। और फिर आते हैं गजेंद्र सिंह जोधपुर से। ठीक है, इनके नाम याद रखने हैं आपको। गजेंद्र सिंह आते हैं जोधपुर से, लोहावट से। फिर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये जोटवाड़ा क्षेत्र से, और वैसे ये प्लेयर रह चुके हैं इंटरनेशनल, ठीक है, निशानेबाजी में। और इनका प्रमुख, कई बार इनका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गृह मतलब होम क्षेत्र इनका जैसलमेर है, और ये पहले सांसद भी रह चुके हैं। जो किरोड़ी लाल मीणा है दोस्तों, ये भी सांसद थे पहले,
और वहाँ से अब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, क्योंकि आपको पता है कि मान लो आपको विधानसभा ज्वाइन करनी है तो आप कोई भी लाभ के पद पे नहीं हो सकते और इसके अलावा कोई भी अन्य पद धारण नहीं करोगे, मतलब एक साथ दो पद धारण नहीं कर सकते, सांसद और विधायक एक साथ नहीं बन सकते, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी पहले सांसद थे। और अब इन तीनों के आपको नाम याद रखने हैं। फिर इसके अलावा दोस्तों आ जाते हैं अगले मंत्री आपके बाबूलाल, उदयपुर से, जाडौल से, बाबूलाल जो है एसटी के शेड्यूल्ड ट्राइब। फिर आ जाते हैं आपके मदन दिलावर, मदन दिलावर जो रामगंज मंडी कोटा से आते हैं एससी के। फिर जोगाराम, जोगाराम पटेल जो कि आपके लूणी जोधपुर से आते हैं विधानसभा क्षेत्र से। फिर अगले हैं सुरेश सिंह रावत, सुरेश सिंह रावत जो कि पुष्कर अजमेर से आते हैं। अविनाश गहलोत पाली, अविनाश गहलोत, जोगाराम कुमावत, जोगाराम कुमावत ये आते हैं आपके सुमेरपुर पाली से। तो एक जेतारण पाली से अविनाश गहलोत को बनाया गया, सुमेरपुर पाली से जोगाराम कुमावत को बनाया गया है। और एक ध्यान रखना ये जोराराम है, ठीक है, एक पहले हमने जोगाराम पढ़ा था पटेल, और ये आपका क्या है, जोराराम है, ध्यान रखना ये है जोराराम। जोरा और जोगा में थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। इसके बाद अगर अपने बात करें तो हेमंत मीणा आते हैं दोस्तों, ये भी कैबिनेट मंत्री है, हेमंत मीणा, हेमंत मीणा। कन्हैया लाल ये आते हैं मालपुरा टोंक से। सुमित गोदारा दोस्तों लोनकरण सर बीकानेर से आते हैं, ठीक है, सुमित गोदारा, 1 सेकेंड, सुमित गोदारा ये आते हैं आपके लोनकरण सर बीकानेर से। ये कैबिनेट मंत्री हैं 12 तो, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं राज्य मंत्री, इंडियन चार्ज मतलब स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, वो 12 वैसे नहीं थे, ठीक है। ये अगर अपने बात करें कैबिनेट मंत्रियों की 12+3 टोटल 15 हैं यहाँ पे, तो उप मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री समेत यहाँ पे, ठीक है। टोटल यहाँ पे अगर आपसे कैबिनेट मंत्री पूछे तो यहाँ पे 15 हैं। फिर स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों की बात करें तो संजय शर्मा आते हैं, संजय शर्मा, गौतम कुमार बड़ी सादड़ी से, ये अलवर सिटी से, और जबर सिंह श्री माधोपुर से, सीकर के पास जो श्री माधोपुर है वहाँ से जबर सिंह आते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके दोस्तों 5 यहाँ पे राज्य मंत्री। इसमें जो सुरेंद्र पाल सिंह टेटी है जो मैंने अभी आपको बताया ये भी स्वतंत्र प्रभार है। करणपुर विधानसभा क्षेत्र से 5 जनवरी को यहाँ पे चुनाव होना है। पहले चुनाव 199 सीटों पे हुआ था, एक सीट बच गई थी क्योंकि यहाँ पे जो कांग्रेस प्रत्यक्ष पुनर है उनका निधन हो गया था। हीरालाल नागर ये आते हैं सांगोद कोटा से। तो आपके स्वतंत्र प्रभार वाले कितने मंत्री हो गए, 5, 3 पहले पढ़े हमने, ठीक है, और 5 हो गए स्वतंत्र प्रभार वाले। अब राज्य मंत्री, अब राज्य मंत्री में एक आ जाती है आपके महिला मंत्री कोटाराम देवासी दोस्तों सिरोही से, ठीक है। मंजू आ जाती है आपकी जायल विधानसभा क्षेत्र से जो एससी से है। और अन्य राज्य मंत्री आते हैं श्री विजय सिंह नागौर नावा से। फिर इसके बाद श्री कृष्ण कुमार के विश्नोई जो कि गुड्डा मलानी से हैं, स्टेट यही सेम राज्य मंत्री है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे राज्य मंत्री ही हैं। जवाहर सिंह बेडम ये है नगर भरतपुर से, कहाँ से, नगर भरतपुर से। तो टोटल राज्य मंत्री आपके कितने हैं, 5। अब दोस्तों पहले हमने क्या क्या पढ़ा देखो, अभी अपने और भी बहुत सारी चीज़ें जाननी बाकी है। कैबिनेट मंत्री,
15, ठीक है, जिसमें से दोस्तों 12, 2+1 ऐसे है, 2 मुख्यमंत्री 1 मंत्री। फिर हमने पढ़ा राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, ठीक है, ये पूरा मंत्री परिषद में ही आपके आएगा। वो थे 5 सीधे राज्य मंत्री, जो कि मेन है ना सहायता ही करेंगे कैबिनेट मंत्रियों की और बैठक में भाग नहीं ले सकते। ये भी है 5, मतलब टोटल कितने हो गए 25। तो अभी जो मंत्री परिषद है वो 25 का है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों जो और डाटा है इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछे, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जैसे राजस्थान अपनी विधानसभा है, 1 सेकेंड, राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं, जिसमें से अगर आरक्षित सीटों की बात करें, अपने आरक्षित आती है एग्जाम में, एससी की कितनी है आरक्षित दोस्तों? एससी की यहाँ पे 34 सीटें हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब की है यहाँ पे 25, ठीक है। एससी मतलब अनुसूचित जाति और एसटी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, इनकी है 25 जनजाति की, और अनुसूचित जाति की है 34, ये ध्यान रखना। और ये आरक्षण है ना, जैसे इनको आरक्षण मिला है ये एससी एसटी को, अब इस आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आरक्षण का जो अगर आपसे प्रावधान दोस्तों पूछ ले तो ये आपके अनुच्छेद 332 इससे संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने दोस्तों कैबिनेट में, बात कर लेते हैं पहले, और वैसे भी बात कर लेते हैं कि एससी एसटी के कितने हैं। देखो आप देख सकते हो, लिस्ट पूरी निकाल लेते हैं। देखो एससी के यहाँ पे 1, और इसके बाद 2, और 3, वैसे टोटल मंत्री की पूरी मंत्री परिषद में एससी की बात करें तो पूरे मंत्री परिषद में यहाँ पे मैं पूरी मंत्री परिषद की बात कर रहा हूँ। एससी के यहाँ पे आ जाएंगे आपके 3 कैंडिडेट, और एसटी की अगर अपने बात करें, एसटी की अगर अपने बात करें दोस्तों तो 1, 2 आ जाएंगे आपके एसटी के। तो ये भी कई बार डाटा पूछ लेता है, एसटी के कितने हैं 2 मंत्री परिषद में, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। और महिला बात करें तो कुल तो 2 है, कुल महिलाएं आपको 2 दिखेंगी, लेकिन इसमें जो एक राज्य मंत्री हैं वो एक हैं एससी महिला, वो आप देख सकते हो, जायल से है मंजू। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों जो मंत्री परिषद के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और जो अनुच्छेद मैंने आपको बताए वो जरूर याद रखना एक बार। तो राजस्थान का राज्य मंत्री परिषद हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी है या आपको और कोई टॉपिक समझना है तो आप हमें कमेंट करें। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।